तो क्या हो सकते हैं, ये जो मेथड्स होते हैं, ये मेथड देखो, ये मेथड इसका नाम क्या है, हिट है। इस मेथड का नाम क्या है, हिट है। और ये हिट मेथड जो है देखो यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। ये कहाँ से पता चलता है, इसी कर्ली ब्रेसेस से ही पता चलता है। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, अब तुम सोचो इसको हटा दें, ऐसे कर दें, तो देखो अब एरर देखो। मेथड कर्ली ब्रेसेस पे शुरू हुआ है तो मेथड को क्या करना होगा, जो चीज अगर एक कर्ली ब्रेसेस पे स्टार्ट होती है और एक कर्ली ब्रेसेस पे एंड, तभी तो पता चलता है कि ये जो कोड है लाइन नंबर 11 से लेके लाइन नंबर 16 का, ये जो नहीं है 5 लाइनों का, 6 लाइनों का कोड, ये 6 लाइनों का कोड हिट मेथड का कोड है। अगर हिट मेथड कॉल करोगे तब ये कोड चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। ये जो है, मान लो यहां अभी एक कुछ नहीं लिखा है, या यहां हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ये देखो, ये जो एक लाइन का कोड है वो किसका है, आरओ मेथड का है। जो ये आरओ एक नाम का हमने एक मेथड बनाया है, इसमें एक लाइन का कोड लिखा है कि नहीं लिखा है। जब आरओ मेथड कॉल करोगे तो ये चलेगा, और ये कर्ली ब्रेसेस से ही डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कहां से कहां तक है। और देखो क्लास के लिए भी होता है। अच्छा एक चीज, एक पहचान देखो इसकी, अच्छा ये देखो कि केबल नहीं है क्या, छोटा वाला लगा दो, चेंज कर दें क्या सामान, यूएसबी लगा दो। यहाँ से नहीं है ना, यहाँ से नहीं है, उसमें नहीं है, यहाँ दिक्कत वहाँ। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ देखो, और ये देखो, अच्छा इक्लिप्स का देखो, अगर इस पे तुम यहाँ देखो जरा इक्लिप्स का, कि अगर इस कर्ली ब्रेसेस पे कर्ली ब्रेसेस ले जाओ, देखो यहाँ ले जा रहे हैं कि नहीं, सॉरी ये इस कर्ली ब्रेसेस पे हम अपना कर्सर ले जा रहे हैं ना माउस का, देखो तुम देखो यहाँ ले जाते ही ये कहाँ खत्म हो रहा है, वो वाला कर्ली ब्रेसेस थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो गया है, देखो एक बॉक्स में आ गया है छोटे से ना, देखो जनरली नहीं रहता, अभी नहीं है। लेकिन अगर तुम ये कर्ली ब्रेसेस जाओ स्टार्टिंग वाला जो है, तो ये बताएगा कि इसकी एंडिंग यहाँ हो रही है। इवन इसके साथ देखो, क्लास के साथ भी तो होता है एक कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ कर्सर ले जाओ तो तुम्हारा जो वहाँ होगा ये वाला, जहाँ एंड हुआ, एक क्लास भी कर्ली ब्रेस, क्लास में के साथ भी कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो मेथड होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे, अगर हम चाहें तो इस हिट मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अब तो वेरिएबल समझ रहे हो ना, सॉरी क्या करना है, हम प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हिट एक मेथड है ना, उसे कॉल करना है। तो हिट मेथड क्या किया, कॉल करेंगे तो देखो रन होगा, रन हुआ तो क्या प्रिंट हुआ, 66, 55, 44। रीजन सीधी बात है, विड्थ वेरिएबल में क्या है 44 है, हाइट में क्या है 55 है, 66 कहाँ है, लेंथ में है, ठीक है। स्पेलिंग देखो बड़ी गड़बड़ है, स्पेलिंग अपनी सब लोग सुधारो, लेंथ की स्पेलिंग ये होती है, ठीक। तो जैसे यहाँ क्या हो रहा है, ये हमने बताया है ना, वेरिएबल का नॉर्मल सिद्धांत क्या है भाई, जब ये लाइन चल, अगर अभी देखो हम अच्छा अभी ये कितनी मेमोरी ले रहा है, अभी कुछ नहीं ले रहा है, जब चलेगा तब लेगा, जब चलेगा तब लेगा। अगर अब अभी हम कहें तो अभी मेमोरी नहीं ले रहा है, जब रन करोगे, जब ये मेन मेथड पे आएगा, फिर मेन के बाद कौन सा मेथड कॉल करेगा, हिट मेथड को, फिर कोड कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। जब लाइन नंबर अब 12 चलेगी तब ये क्या करेगा, 44 हमने बताया ना, 44 जाएगा कहां, रैम में, 44 कहां जाएगा, रैम में, और मेमोरी लेगा कितनी, 4 का। देखो यही हो रहा है ना। और अब ये जब लाइन नंबर 12 चले, अच्छा मान लो हम इसे कॉल ना करें, अब भाई आप रन करोगे तो रन कौन होगा, मेन मेथड,
रन कौन होगा? मेन मेथड। मेन मेथड में हिट मेथड कॉल हो रहा है, नहीं कॉल हो रहा है, नहीं कॉल हो रहा है तो भाई नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो इस लाइन, ये लाइन नहीं चलेगी। जब ये लाइन नहीं चलेगी तो मेमोरी क्यों लेगा? जब चलता है कुछ तभी मेमोरी लेता है, बेवजह ऐसा नहीं तुम्हारे लिखने से मेमोरी लेने लगे। अगर मेरे लिखने से मेमोरी लेने लगे तब तो मेरा कंप्यूटर चलाना दुश्वार हो जाएगा। हमने जाने कितना कोड लिखा है, अगर सब मेमोरी ले तो। जब कोड चलता है, वो लाइन चलती है, तब कहीं जाके वो मेमोरी लेता, अदरवाइज नहीं लेता। और हमने बताया था 44 कहाँ गया? रैम में 4 बाइट की मेमोरी लिया और उसका एड्रेस किसके पास है? विड्थ नाम के वेरिएबल। ये देखो सेम यही चीज क्या होगी जब लाइन नंबर 13, अच्छा अगर मान लो हिट मेथड कॉल कर दें तो अब इसे रन कर दोगे तो यही होगा। फिर जब लाइन नंबर हिट मेथड चलेगा, हिट मेथड चलेगा, यहां आएगा 12 चलेगा, 12 के बाद क्या चलेगा? लाइन नंबर 13 चलेगा। 13 चलेगा तो फिर क्या होगा? 55 जाएगा रैम में, 4 बाइट की क्या लेगा? मेमोरी लेगा और उसका एड्रेस इसके पास आएगा, हाइट नाम के वेरिएबल के पास। जब लाइन नंबर 14 चलेगी तो 66 जाएगा रैम में, उसका एड्रेस इसके पास आएगा, लेंथ नाम के वेरिएबल के पास, है ना? ये सब समझ में आ गया था ना? यस सर। अच्छा मान लो अगर हम ये लिख दें, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, गुणे के लिए स्टार होता है ना, तो ध्यान से देखो अब क्या होगा। अगर हम तुमसे कहें ये हिट मेथड चलाएं तो लेंथ में क्या प्रिंट होगा? देखो सीधी बात, लेंथ के पास किसका एड्रेस है? 66 का ना। अब अंदर यहां ले आए, हमने तुमको हमेशा बताया है ये क्या है? इक्वल्स टू है ना। हमेशा चलता कौन वाला हिस्सा है? राइट वाला। लेंथ अपना ये 66 यहाँ एड्रेस लेके, भाई लेंथ के पास एड्रेस इसका है 66 का, तो 66 गुणे 2 क्या होगा? 2 होगा। तो नया रिजल्ट क्या आएगा? 132। और वो जो 132 भी कहाँ आएगा? रैम में। वहां भी वो भी कितना लेगा? 4 बाइट। और अब उसका एड्रेस इसके पास आएगा, लेंथ के पास। जिस लेंथ के पास पहले 66 का एड्रेस था, लाइन नंबर 15 चलने के बाद उसके पास किसका एड्रेस आ जाएगा? 132 का। तो अब उससे अगर आगे पूछोगे लेंथ से कि भैया प्रिंट करो, तो वो अपना एड्रेस पे जाएगा तो उसे हमेशा क्या मिलेगा? 132। और उस 66 को क्या करेगा? गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देगा। ये बात समझ में आती थी सबको ना? चलो तो ये मान लो तुम्हारा बेसिक ये, और ये वेरिएबल समझ में आया क्या? क्लियर? और जानते हो जो ये वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, इसी का नाम है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कुछ अलग नहीं होता। यही जो अभी तक हम लोग सीख रहे थे ना, वेरिएबल यूज कर रहे थे, और इसी वेरिएबल को क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। जो अभी तक हम कंसेप्ट सीखे वेरिएबल का एक कंसेप्ट है कि जो जिसके पास क्या होता है? वैल्यू नहीं होती, वैल्यू का एड्रेस होता है। और उसके पास एड्रेस बदल भी हम चाहे तो सकते हैं। अब उसमें एक वेरिएबल होता है क्या? लोकल वेरिएबल। और ये जो अभी तक तुम सीख वेरिएबल देखे, जैसे ये विड्थ है, हाइट है, लेंथ है, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ये लोकल वेरिएबल। समझ गए? तो हाँ, तो तुम्हें लोकल वेरिएबल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। जो तुम सीख रहे थे वो क्या था? लोकल वेरिएबल। इतने ही सीख रहे थे तुम। जो अभी तक जितने वेरिएबल बना रहे थे मेन मेथड के अंदर, हिट मेथड के अंदर, या किसी मेथड के अंदर, वो सब क्या थे? लोकल वेरिएबल। क्लियर है ये? अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा नाम क्या है? तो ये विड्थ क्या है? लोकल वेरिएबल। ये हाइट क्या है? लोकल वेरिएबल। ये लेंथ क्या है? लोकल वेरिएबल। कितने लोकल वेरिएबल है यहाँ? 3। 4 कहाँ? यार यही देखो, इसी लेंथ को हम दोबारा यूज कर रहे हैं ना, नया तो नहीं बना रहे ना। अब कभी ऐसे मत समझ लेना यार, क्या हम लेंथ को 10 बार प्रिंट करा दें तो क्या 10 लेंथ वेरिएबल हो गए? नहीं भाई, लेंथ वेरिएबल तो एक ही है। तुम उसको 10 बार प्रिंट करा रहे हो तो वो 10 बार एड्रेस लेके आके तुमको प्रिंट करके दिखा रहा है। वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ 3। वेरिएबल ऐसे पता चलते हैं कि कहां डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे यहां डिक्लेयर किए गए हैं ना, कितने? ये लेंथ देखो, क्या दोबारा डिक्लेयर किया गया है? नहीं, डिक्लेयर एक बार किया गया है। दोबारा तो क्या किया गया? इसको क्या बोलते हैं? रीअसाइनमेंट। बताओ ना, ये तो
कहा गया था कि किसी वैल्यू में दोबारा वैल्यू डाल, किसी वेरिएबल में दोबारा कोई नया जब एड्रेस देते हो तो क्या कर रहे होते हो? ये असाइनमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वेरिएबल कितने हैं? 3। यहां पे 3 है, और 3 क्या है? लोकल वेरिएबल। और अच्छा, एक बात, पहली बात तो देखो नाम से सोचो, नाम क्या है? लोकल। लोकल वर्ड कहां आता है? क्षेत्रीय, आसपास। कहीं कुछ ऐसा आता ना लोकल की बात तो मतलब क्या है? आस ही पास होगा ना। अगर कोई हमसे पूछेगा कहाँ हो तो हम कह दिए लोकल में है। हाँ, तो इसका मतलब क्या? अभी ऐसा तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि दिल्ली में बैठे हैं। इसका मतलब है लोकल में 2-4 किलोमीटर की रेंज में एक मेरी निश्चित बाउंड्री है, एक तरह से मान के चलो उसी के अंदर है, तो क्या बोलते हैं? लोकल वर्ड यही से आता है ना। लोकल एरिया आता हो या लोकल वर्ड सोचो कहां से आता है। तो सेम ऐसे ही देखो, ये जो विड्थ, हाइट और लेंथ तुमको दिख रहे हैं, जिनको कहा जा रहा है लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है किसके? हिट मेथड के। क्या कहा जाएगा? विड्थ, हाइट, लेंथ 3 लोकल वेरिएबल हैं, लेकिन किसके? आरओ मेथड के नहीं है। आरओ मेथड का एरिया अलग है। देखो इसका लोकल एरिया अलग है कि नहीं? इसका एरिया ये है और हिट का एरिया ये है। तो जो हिट मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे वो हिट मेथड के लोकल वेरिएबल कहे जाएंगे। भाई बिल्कुल, जिस मेथड के अंदर, भाई हम बताओ, जिस एरिया में रहेंगे वही मेरी लोकेलिटी होगी ना। अगर हम इस एरिया में बैठे हैं तो मेरी लोकेलिटी दिल्ली या मुंबई थोड़ी ना हो सकती है यार, कि हम तो चाय पीने मुंबई चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है ना। तो सेम वैसे ही भाई देखो, एरिया है कि नहीं है? ये हिट मेथड है, ये इसका एरिया। इसके अंदर जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे वो सारे के सारे इस मेथड के लोकल वेरिएबल कहे जाएंगे। बात समझ में आई? और ये जो तुमको आरओ दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये वो जो वेरिएबल है वो इसके लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर हम कहें आरओ की बात, आरओ भी एक मेथड है ना, इसके पास कितने लोकल वेरिएबल? एक भी नहीं। लोकल वेरिएबल की पहचान, वेरिएबल पहचान क्या होती है? कि वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। यहां तो कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया ना। अगर यहां हम कुछ क्या कर दें? डिक्लेयर कर दें कोई वेरिएबल, जैसे हम लिख दें स्ट्रिंग या चलो इंट a=100 लिख दें। लो, अब क्या है? ए भी एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन किसका? आरओ मेथड का। किसका है? आरओ मेथड का लोकल वेरिएबल है, ये याद रखो। क्लियर है ये बात? जितने वेरिएबल तुमने देखे अभी तक वो लोकल थे, और किसी न किसी जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए थे उस मेथड के लोकल वेरिएबल, दूसरों से उनका लेना देना नहीं था। अच्छा, एक चीज ये देखो, ध्यान से समझना इस बात को। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं लेगा। स्पेस तो एक बार भैया, लेंथ तो स्पेस लेता ही नहीं। स्पेस तो लेता है 66, और 66 एक ही बार लेगा। कितना लेगा? 4 बाइट। ये जो ये बार बार प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब है उस एड्रेस को ले आके, उस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है उसको ले आके कंसोल पे क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। इसमें कोई मेमोरी नहीं ले रहा। हम कह रहे हैं 4 बार नहीं 400 बार कर दे, तब भी वो मेमोरी कौन ले रहा है? ये लाइन ले रही है ना। 400 बार मेमोरी थोड़ी नहीं लेगा। जैसे यार ये बताओ, इस लेंथ वेरिएबल को हम लो इतनी बार प्रिंट कर दें, मेमोरी अब भी, पहली बात तो लेंथ वेरिएबल मेमोरी लेता ही नहीं। मेमोरी तो लेता है कौन? ये वैल्यू जो रैम में रहती है। 66 जो है ये रैम में जगह लेगा। उसका एड्रेस है किसके पास? लेंथ के पास। अब तुम लेंथ को 100 बार यूज करो तो नया वैल्यू थोड़ी बना रहा है, बस जो रैम में एड्रेस में पड़ा है वही उठा के ले आ रहा है। अब यहां देखो ले आके गुणा कर रहा है, और यहां ले आके क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कर रहा है तो कंसोल प्रिंट कर रहा है, इसमें कोई मेमोरी खर्च नहीं हो रही। एक वेरिएबल जब इनिशियलाइज होता है तब लेता है मेमोरी, वो भी वेरिएबल नहीं लेता, वैल्यू लेती है। वेरिएबल के पास तो उसका क्या रहता है? सिर्फ एड्रेस रहता है। अब उसको 100 बार या 500 बार यूज करो, अब वो एक्स्ट्रा कोई मेमोरी उसे मेमोरी तो ले चुका है ना। वेरिएबल पास क्या एड्रेस है। अब जैसे अगर हम ये कहें, ये लाइनें क्या कर रही,
ये लाइन जब ये लाइन नंबर 16 चल रही होगी तो क्या पढ़ रहा है? लेंथ। तो लेंथ से पूछ रहा है भैया तुम्हारा पास क्या एड्रेस है, लेंथ दिया, वहां से गया 4 बाइट में जो एड्रेस है वो 66 है, उठाया ले आया 66 प्रिंट कर दिया। अगली लाइन में फिर उससे यही कह रहे हो कि भैया तुम्हारे पास क्या एड्रेस है, फिर वही कह रहा है, जा रहा वहां उठा के ला रहा 66, हमने 66 नहीं, कितना मिल रहा है 132 ना, 132 ले आके दे रहा है। तीसरी बार चौथी बार, तो अब ये मेमोरी नहीं ले, तुम प्रिंट कराने में मेमोरी खर्च नहीं होती, डेटा को जो तुम यूज कर रहे हो, जो वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको रखने में मेमोरी यूज होती है। ठीक है, जैसे हम हैं 10 बार घर घर बोलते ना, 10 घर थोड़ी ना हो जाएगा, घर तो क्या है एक ही है ना, 10 बार तो बस हम उसका क्या बोल रहे हैं, अपने घर का 10 बार एड्रेस बताएंगे तो क्या मेरे घर 10 हो जाएंगे? अब घर एक ही है, 10 बार एड्रेस 10 बार 100 बार 1000 बार बताएं। घर के ऐसे थोड़ी ना 100 लोगों को बताने से उसको ज्यादा जगह चाहिए लगने लगी, भैया ज्यादा लोग पता चल गया जगह बढ़ाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। सेम ऐसे ही यार लेंथ का मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। लेंथ तो एक वेरिएबल है जो रैम में रखी हुई वैल्यू का क्या ले गया अपने पास, एड्रेस। ठीक है, अब अच्छे देखो, तो ये जो है ये सब क्या कहे जाएंगे, विड्थ, हाइट, लेंथ, ये सब क्या कहे जाएंगे, लोकल वेरिएबल। ये सब कहे जाएंगे लोकल वेरिएबल। क्लियर है ये बात? और लोकल वेरिएबल है, और ये भी एक बात याद रखना, किसी, ध्यान से सुनना, किसी मेथड के लोकल वेरिएबल है, सब के लोकल वेरिएबल नहीं है। ये मत समझ लेना, ये जो विड्थ, हाइट, लेंथ है ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन किसके, हिट मेथड के, दूसरों के नहीं है। अब जैसे एक बात लिखें, इंट अब ये लिख दोगे तो देखो एरर दे रहा है ना, बोलो ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्यों दे रहा है? क्योंकि विड्थ नाम के वेरिएबल को हम लाइन नंबर 12 में बता चुके हैं कि विड्थ एक क्या है, वेरिएबल है, और इन टाइप का, और लाइन नंबर 16 में फिर से यही बता रहे हैं। तो एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये सेम ऐसे समझो कि अगर जितने लोकल वेरिएबल हैं, मान लो ये एक परिवार हो गया, या क्या हो गया, ये क्या हो गया, परिवार हो गया, तो इस परिवार में ध्यान से देखो 3 बच्चे हैं, विड्थ, हाइट, लेंथ, कोई क्या अपने चौथे बच्चे का नाम भी उन तीनों से मैच करता हुआ रखेगा? अगर हम ये लिख, अच्छा ऐसे लिख दे तो देखो डबल और विड्थ इक्वल्स टू 23.5 लिखे या 23 कुछ भी लिखे, ये देखो अभी देखो ये एरर दे रहा है। आप हमने क्या गलती की है, एक ही वेरिएबल को एक मेथड के अंदर 2 बार डिक्लेयर किया। अब हम तुमसे पूछा कितने वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो 1 2 3 बताओगे कितने, 4 वेरिएबल है ना, और विड्थ नाम के कितने वेरिएबल है, 2। अब हम अगर आगे यहां यूज करेंगे तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं? भाई कैसे निर्णय लेगा यहां प्रिंट कर? मान लो जावा जो एरर दे रहा है नहीं देता, कहता ठीक है सेम नेम के 2 वेरिएबल एक ही मेथड के अंदर चाहो तो बना लो, जैसे यहां कर रहे हैं, विड्थ नाम के 2 वेरिएबल बना लिए, एक इंट टाइप का और एक क्या टाइप का, डबल टाइप का। और यहां आगे हम प्रिंट करा रहे हैं ना लाइन नंबर 23 में, या ये देखो फालतू की लाइनें हटाओ, ये देखो यहां देखो, यहां पे हम विड्थ प्रिंट करा रहे हैं कि नहीं? अब बताओ प्रिंट क्या करें, 23.5 करें कि 44 करें? भाई इसीलिए भाई ये कंफ्यूजन है कि नहीं? हो सकता है मेरे मन में चल रहा हो कि 44 ले आओ, तो वो लेते आए क्या 23.5 में। भाई वो मेरा मन कैसे पढ़ेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है? इसलिए इसने नियम बनाया भैया कि हम सेम नेम के 2 वेरिएबल बनाने ही नहीं देंगे आप। तो ये झंझट आई, जैसे हम लोग यहाँ होता है, हमारे घर में 4 बच्चे हैं तो हम क्या करते हैं, चारों का नाम अलग अलग रखते हैं ना। अगर अपने 2 बच्चों के नाम हम सेम रख दें तब, तो जब हम बुलाएंगे तो कभी वो भाग के आएगा और कभी वो, जबकि हम पता चला उसको बुलाने सोच रहे थे और उसको, तो ऐसा कोई बेवकूफ़ी करता है? नहीं करता ना। सेम ऐसा ही यहाँ भी है, एक ही वेरिएबल के अंदर सेम नेम के, सॉरी एक ही मेथड, हाँ बोलो। हाँ क्या कह रहा? हाँ
हाँ देखो, अगर ये लिख दो इन 23.5, अब बताओ अगर ये वेरिएबल अलग डिक्लेयर किए हो, ये अलग, तो ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, लेकिन दोनों का नाम क्या है? सेम है। जब हम मांगेंगे तो किसको लेके आएगा? इस देखो, अच्छा अगर ऐसे लिख दो, हाँ, ये इंट हटा दो 23 का, तो अब इसे कोई धर्म संकट नहीं है। इसे ये जानता है, लाइन नंबर के 12 हमसे कहोगे, 12 के बाद कहोगे कि विड्थ प्रिंट करो, तो हम देंगे क्या? 44। लेकिन जब लाइन नंबर 17 चल जाएगी, उसके बाद हमसे पूछोगे विड्थ क्या है, तो हम क्या देंगे? 23। मतलब सेम कहने का ये है कि एक मेथड के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते। जैसे हमारे यहाँ है कि हम ही अपने एक से ज्यादा बच्चों के नाम हम सेम नहीं रख सकते, नहीं रखते, रखेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए यहां भी दिक्कत होगी। इसीलिए जावा ने ये नियम ही बना दिया कि अगर ऐसी गलती करोगे तो हम तुम्हारे कोड को कंपाइल ही नहीं करेंगे। जब कंपाइल नहीं करेंगे तो रन करने की तो बात ही खत्म हो गई। ये बात समझ में आई कि जावा एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के दो वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक वेरिएबल के अंदर 100 बार अगर असाइनमेंट करना चाहो, रीअसाइनमेंट करना चाहो, उसको लेके कोई रोक नहीं है। चाहे तो देखो मेरा मन करे फिर अगली लाइन में हम क्या लिख दें, लो 50 लिख दें, उसके अगली लाइन में मेरा मन करे कुछ, तो रीअसाइनमेंट हम बार बार कर सकते हैं, है ना। जब लाइन नंबर 19 चल जाएगी और विड्थ से एड्रेस मांगेगा तो किसका मिलेगा? 100 का। और ये 50, 23 और 55, सॉरी 50, 23 और 44, ये इन तीनों का एड्रेस किसी के पास नहीं रहेगा। इनको गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? हटा देगा, साफ कर देगा, है ना। लोकल वेरिएबल समझ में आया? अब एक बात ये समझ में आई कि एक ही लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के दो लोकल वेरिएबल नहीं बना सकते। अच्छा, एक चीज और देखते हैं जरा, ये देखो जरा ध्यान से, हम जरा ये लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंट कर रहे हैं क्या? विड्थ। क्या प्रिंट करेगा? जरा ध्यान से देखो सब लोग पहले कि वैसे देखो, अगर हम रन करें, जनरली कैसे रन होता है? मेन मेथड चलेगा पहले, मेन मेथड चलेगा तो कौन सा मेथड चलेगा? हिट नाम का मेथड, और हिट नाम का मेथड चलेगा तो ये आएगा, विड्थ में क्या आएगा? 44 आएगा, फिर विड्थ में क्या आएगा? 23 आएगा, फिर विड्थ में क्या आएगा? 50 आएगा, फिर विड्थ में क्या आएगा? 100। तो आखिरी में विड्थ में क्या है? 100। जब ये मेथड हिट मेथड चल लेगा तो इसके बाद फिर क्या आएगा? लाइन नंबर 8 पे आएगा कि नहीं? भैया चलता ऐसे ही है ना, रन करते हो तो कैसे चलता है कोड? रन करोगे मेन मेथड चलेगा, मेन के अंदर हिट मेथड कॉल होगा, मेन के अंदर क्या कॉल होगा? हिट मेथड कॉल होगा। हिट मेथड कॉल होने के बाद अब बताओ ये विड्थ में क्या प्रिंट करेगा? ये तो बता रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब जो हमारी लोकल था वो लोकल से बाहर जा रहा है, वो मेथड कॉल करेंगे जो मेथड पर लेटर है। देखो छोटी सी बात अब समझो, इस वेरिएबल का नाम क्या है? विड्थ का लोकल वेरिएबल। क्या नाम है? लोकल वेरिएबल। इसका मतलब है कि, और वो भी क्या? हिट मेथड का लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल के बारे में अब सबसे जरूरी बात जान लो, लोकल वेरिएबल जिस मेथड का लोकल वेरिएबल होता है या जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो सिर्फ उसी मेथड तक यूज किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं। अगर बाहर भी इस्तेमाल हो सके तो फिर काहे का लोकल को? उसके नाम पे अलग से ठप्पा लगाया गया ना कि तुम क्या हो? लोकल वेरिएबल है। इसका मतलब है तुम अपनी लोकलिटी में ही मिलोगे, लोकलिटी के बाहर तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसे तुम यहां देख रहे हो, हिट नाम का मेथड है कि नहीं है? अब यहां तुम देख रहे हो विड्थ है, हाइट है, लेंथ है, ये तीन लोकल वेरिएबल है। किसके? हिट मेथड के। हिट मेथड के अंदर इनको यूज कर सकते हो, हिट मेथड के अंदर यूज करने में इन्हें कोई समस्या नहीं है। तुम सोचो इन वेरिएबल्स को हिट के बाहर इस्तेमाल कर ले तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब यही होता है, पहले देखो जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है उसी का उसे क्या कहा जाता है? लोकल वेरिएबल। और उसका यूज सिर्फ उसी मेथड के अंदर किया जा सकता है, उस मेथड के बाहर नहीं। मतलब इस विड्थ, हाइट और लेंथ को
बाहर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बात याद रहेगी सबको। नीचे यहां पे देखो, हिट मेथड के अंदर यहां पे आगे इसको 100 बार यूज कर लो, 500 बार यूज कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम ये सोचो कि इस मेथड के बाहर हम कहीं इन तीनों को यूज कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये बात याद रखना सबके सब लोग। तो इसलिए ये लाइन देखो क्या दे रही है, एरर दे रही है ना। जैसे अगर हम मान लो यहां लिखें int num इक्वल्स टू 2000 और फिर इसके बाद सोचें कि num को यहां क्या करा लें, प्रिंट करा लें। अब यहां देखो तुम्हारे सामने है, हमने num नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है कहां, मेन मेथड में ना। तो जो ये num है वो मेन मेथड का क्या है, लोकल वेरिएबल। वो सिर्फ कहां यूज हो सकता है, इसी मेन मेथड के अंदर, इस मेन मेथड के बाहर नहीं। याद रहेगी बात सबको। ये जो आपका num मेथड है, हेलो, वो कुछ नहीं ऐसे क्लास में ना, क्या बता रहे थे। ये देखो, ये जो num है ये लोकल वेरिएबल है किसका, मेन मेथड का। तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है कहां, सिर्फ मेन मेथड के अंदर, मेन के बाहर नहीं। और यहां तुम क्या कोशिश कर रहे हो, वेरिएबल को डिक्लेयर, देखो ये लोकल वेरिएबल किसका है, मेन मेथड का है, और उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हो कहां, हिट मेथड के अंदर। ये संभव नहीं। बताया ना तुम्हें, एक ऐसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। और लोकल वेरिएबल का मतलब उसकी लोकलिटी, लोकलिटी का मतलब जहां पे डिक्लेयर किया गया है उसी मेथड के अंदर, वो वहां इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कर लो, उसके बाहर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये बात याद रहेगी, ये सबसे जरूरी बात है इसके बारे में, ठीक है। ये एक लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ अपने मेथड के अंदर इस्तेमाल होगा, मेथड के बाहर नहीं। अच्छा तुम एक चीज ये देखो, अगर हम ऐसा लिखते हैं इंट width इक्वल्स टू, ये देखो दिख रहा है सामने तुम्हारे, देखो हमने यहां width नाम के दो वेरिएबल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, अलग अलग बोलो। width नाम के कितने वेरिएबल बनाए हैं, दो। लेकिन फिर भी एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो दो वेरिएबल हैं दोनों अलग अलग मेथड में है ना। अब देखो ये जो width है, ध्यान से देखना, जो ये width है ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल, और ये जो width है वो हिट मेथड का लोकल वेरिएबल है। संयोग से दोनों का नाम क्या है, सेम है। जैसे ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे घर में मेरे 4 बच्चे हैं, उनके नाम कुछ हैं, तो मेरा ये कंट्रोल थोड़ी ना कि तुम अपने बच्चों को नाम नहीं रख पाओगे। भाई तुम भी हो सकता है अपने बच्चों के नाम क्या रखते हो, जो रखते हो वो मेरे बच्चों के नाम से क्या हो जाते हैं, मैच कर गए, तो क्या मेरा बेटा हो गया वो, नहीं ना भाई। वो अलग है और मेरा परिवार अलग है, उसका परिवार अलग है। एक ही परिवार में सेम नेम के दो बच्चे हो नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग परिवारों में बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हुए तो बस ये क्या कहा जाएगा, संजोग कहा जाएगा, भैया उसने वही नाम रख लिया और उसने भी वही नाम रख लिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान से देखो, एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के दो वेरिएबल नहीं बना सकते, लेकिन दो अलग अलग मेथड में सेम नेम के वेरिएबल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, इस पे कोई रोक नहीं है। और कभी ये भी मत सोच लेना कि यार यहाँ इंट विड्थ 3000 लिखा है तो यहाँ भी मजबूरी है 3000, यहाँ पे भी इंट ही लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है। हम चाहे तो यहाँ क्या लिख दें, डबल। मतलब इस भाई वही है ना, हम अपने लड़के का नाम सोनू रख लें, तुम अपने लड़की का नाम सोनू रख लो, क्या फर्क पड़ता है भाई। जो तुम्हें पसंद है तुमने रखा, जो हमने, भाई तुम ऐसा नहीं कह सकते ना कि भैया ये नाम नहीं रख सकते तुम, या हम नहीं तुम्हें कह सकते। सेम ऐसे ही यहाँ मान के चलो, ये एक मेथड है, ये उसकी लोकेलिटी है, उसके अंदर जितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे वो उसके लोकल वेरिएबल होंगे, और उनका यूज सिर्फ उसी मेथड तक होगा। और इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, और उस वर्ड का नाम क्या है, स्कोप। क्या है, स्कोप। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है उसका स्कोप उसी मेथड तक होता है, उसका स्कोप उस मेथड के बाहर नहीं होता। स्कोप का मतलब उससे बाहर यूज नहीं हो सकता।
जिसका जहां तक स्कोप है वहीं तक वो क्या होगा, यूज होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि यार बायो ले रहे हो तो तुम्हारा स्कोप क्या होगा, मेडिकल वाला होगा ना। मतलब अब जो तुम यूज करोगे, जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो किससे रिलेटेड मिलेंगी, मेडिकल को वैसे समझो। यहाँ जो चीज जिसका स्कोप जहां तक रहेगा वो चीज वहां तक इस्तेमाल हो सकती है। जैसे यहां दिख रहा, क्लियर है ये बात? और यही वेरिएबल्स क्या हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है किसी को, बताओ। बोलो। ग्लोबल तो अभी हम बताएंगे ना, अभी हमने बताया ही नहीं। हम बताएंगे तो हम बताएंगे। हाँ बोलो। हाँ तो देखो गलत है। अब ये जावा अंग्रेजी क्या जाने, हो सकता है तुम यही लिखना चाहते थे। हाँ हाँ तो चेंज कर सकते हो। हाँ दिखाते हैं पहले। जैसे देखो जावा को अंग्रेजी थोड़ी ना आती है। अब अगर जावा में हम प्रिंट कराने में अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखें तो जावा ये थोड़ी ना कहेगा नहीं भैया ये राहुल नाम है। भाई किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, लोग देखते हो ना अपने नाम में स्पेलिंग में कुछ नाम रहेगा तो डबल के लगा देंगे, कुछ ये लगा देंगे, कोई लास्ट में THA लगा। भाई नाम तो कुछ भी रख लो अपना। तो लेकिन हाँ जैसे अब ये चाहते हैं कि इनसे गलती हो गई, इनसे क्या हो गई, गलती हो गई। इन्होंने क्लास का जो नाम रखा वो क्या रख दिया, गलत। अब इन्हें नाम रखना चाहते थे मान लो ये सैंपल, लेकिन स्पेलिंग क्या कर दी, SAMPL होगी। तो यही आओ चाहो देखो यही चेंज करो। अच्छा कर दिया, एरर देगा, कोई बात नहीं, एरर तो देगा ना। जब भी एरर दे हमेशा पहले वहां माउस लेके जाओ। जब माउस लेके गए तो कह रहा है भाई जावा में ये होता है, जो क्लास का नाम होता है उसी नाम की पब्लिक क्या होती है, क्लास होती है। अब यहाँ गलती ये है कि क्लास का नाम, जो फाइल का नाम है वो क्या है, सिंपल। और जो अभी हमने बदल दिया, क्या कर दिया इसे, सैंपल। क्या कर्सर ले जाओ, ये कह रहा है ना रीनेम फाइल टू सैंपल डॉट जावा। इसके कहने का मतलब इस पे क्लिक करो, हम फाइल ही बदल देंगे तुम्हारी। हो गया, सही हो गया, ठीक है। जाके नाम चेंज कर दो। नहीं, हाँ वो खुद ही चेंज कर देगा, तुम्हें अलग से, तुम्हें जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही इसीलिए तो क्लिप्स हम लोग यूज करते हैं जो हमारा। हाँ बिल्कुल, कहीं भी वैसे एक चीज दिखाएंगे, एक वो होता है कहीं पे भी किसी का नाम, जैसे यही देखो। अच्छा ये विड्थ यूज हुआ है ना मान लो 5 बार। देख अच्छा एक बात और देख ही लो, ये देखो मान लो इस वेरिएबल का नाम हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। WDTH रखना है। अब अगर हम यहां लिख देंगे WDTH तो यहां एरर आने लगेगी ना, यहां एरर आने लगेगी, नहीं आने लगेगी। भाई अगर इसका नाम बदल दिए तो यहां तो हमने विड्थ लिखा है ना, विड्थ नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल का अब नाम क्या है, WDTH। और हम यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हैं, विड्थ। पहले ये सही था क्योंकि पहले नाम था विड्थ तो प्रिंट हो रहा था विड्थ। आज तुम यहां लिख दोगे WDTH तो तुम्हें यहां भी जाके बदलना पड़ेगा क्या, WDTH, सॉरी। तो ये तो मेहनत का काम हो गया ना। मान लो 50 जगह यूज किए होते इसी मेथड के अंदर, तब 50 जगह बदलते कि नहीं बदलते। अब देखो एक चीज, मान लो ऐसे था, हमको बदलना है विड्थ का, इस पे राइट क्लिक करना, याद रखना जो बदलना हो उस पे क्या करो, राइट क्लिक करो। और यहां एक ऑप्शन आएगा रीफैक्टर। क्या, ध्यान से देखना, ऑप्शन का नाम रीफैक्टर। और यहां पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है क्या, रीनेम। रीनेम पे क्लिक करो। अब इसके अंदर जाओ, हम इसको बदल देते हैं क्या, देखो इसी के अंदर है, देखो एक बॉक्स सा भी बन गया होगा, विड्थ के चारों ओर बॉक्स बन गया ना। ये बॉक्स इसीलिए बना क्योंकि तुमने राइट क्लिक करके रिफैक्टर किया था। और अब देखो यहाँ देखो बिल्कुल WDTH करके इंटर मार दी, तीन अपने आप हो गया कि नहीं। हम लोग देखो ये इक्लिप्स देता है, अगर ये इक्लिप्स नहीं होता तो क्या करना पड़ता, अगर हम नाम बदलते जगह जगह जा जाके अपना नाम क्या करते, हाँ खोजते बदलते। इसमें क्या है, अगर यहाँ नाम बदलोगे तो जहां जहां वो क्या हुआ होगा, यूज हुआ होगा, अपने आप वहां नाम क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इक्लिप्स तुम्हारे लिए काम कर देगा। और आप याद रखना, ऑप्शन राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, और इसके बाद क्या ऑप्शन का नाम है, रीफैक्टर, ठीक। और उसके अंदर फिर क्या, रीनेम। अच्छा ऐसा भी यहाँ देखो, ये मेथड का नाम क्या है बताओ। अच्छा हिट है ना। मान लो हम बदलना चाहते हैं मेथड का नाम, हम मान लो इसका नाम रखना चाहते हैं फाइंड एरिया, तो यहां बदलेंगे वो तो सही है,
यहां भी तो बदलना पड़ेगा। ये मेथड जहां जहां कॉल किया गया होगा, अभी कैसे कॉल किया गया, हिट नाम पे किया गया है ना, और अभी उसका नाम बदल के क्या करना चाहते हैं, फाइंड एरिया ना। तो अब क्या होगा, जहां जहां इसे कॉल किया होगा वहां वहां क्या आएगी, एरर आएगी। लेकिन फिर वही अगर ये ऑप्शन यूज किए होते हम, राइट क्लिक करते, रीफैक्टर करते, रीनेम करते, और यहां आके लिखते क्या, मान लो फाइंड एरिया, अपने आप बदल गया ना। वहाँ से वो करते हो। और इवन जो इसके पहले हमने पहले नाम बदल दिया, जैसे मान लो यहाँ का नाम चेंज करना चाहे, इसका हम रखना चाहते हैं मान लो सैंपल प्रोग्राम, है ना, तो इसको भी करो एल्ट शिफ्ट, वो सॉरी देखो अगर ये जो हम लोग कर रहे हैं रीनेम कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक, रीफैक्टर, रीनेम, इसका एक शॉर्टकट है हम लोग यूज करते हैं। चलो आज बता ही देते हैं, ये है एल्ट प्लस, बिल्कुल दिख जाएगा, एक मिनट, और प्लस नहीं आर, एल्ट शिफ्ट आर, कौन सा ऑप्शन है, एल्ट शिफ्ट आर। ये ऑप्शन अगर तुम कहीं भी यूज रीनेम करना है, या तो राइट क्लिक करो, रिफैक्टर करो और फिर रीनेम करो, या चाहो तो सीधे क्या लिख दो, एल्ट। अब प्लस का मतलब ये मत करना एल्ट और प्लस बटन दबाने लगना, एल्ट मतलब एल्ट दबा रहे, शिफ्ट दबाना और आर, एल्ट शिफ्ट आर करोगे तो अपने आप बॉक्स बन गया कि नहीं। जो काम राइट क्लिक करके होता है उसकी ये शॉर्टकट की है क्या, एल्ट शिफ्ट आर। और यहां हम नाम रखते मान लो सैंपल कोड, इंटर मारो, कंटिन्यू करो, जहां जहां ये नाम इस्तेमाल हुआ होगा वहां वहां ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फाइल का नाम भी क्या हो गया, सैंपल कोड डॉट जावा हो गया कि नहीं हो गया। ये इक्लिप्स अपनी तरफ से फीचर देता है, ठीक है। चलो ये तुम्हारे क्या हो गए, लोकल वेरिएबल। इनमें कोई कंफ्यूजन अब, और इनका स्कोप ध्यान से समझना सबसे जरूरी चीज है, इनका स्कोप समझना कि ये कहां तक है और कहां तक नहीं है। और एक बात मालूम है इनके बारे में, ये सबसे अच्छे वेरिएबल माने जाते हैं, लोकल वेरिएबल सबसे अच्छे माने जाते हैं। जानते हो क्यों? अच्छा ये बताओ जरा, ये देखो इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज, फाइंड एरिया मेथड है ना, तो जी हम कितनी बार कॉल करते रहे, एक मेथड कितनी बार कॉल कर सकते हो भाई, जितना बार मन करे। हमने मेरा मन किया कितनी बार कॉल करने का, 3 और 3 6, कितनी बार कॉल किया, सब लोग ध्यान से देखो, 6 बार। रन करेंगे क्या होगा, मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड चलेगा तो कहाँ आएगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा, फिर मेन मेथड में आएगा लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे क्या हो रहा है, फाइंड एरिया। जब फाइंड एरिया नाम का मेथड चलेगा तो ये आएगा ना, यहाँ आएगा। जब इसको चलाएगा तो 44 जाएगा रैम में, कितना लेगा, 4 बाइट एड्रेस देगा किसको, विड्थ को, 44। 55 जाएगा रैम में, एड्रेस किसको मिलेगा, हाइट को। 66 जाएगा रैम में, एड्रेस किसको मिलेगा, लेंथ को। फिर चलो ये हटा ही देते हैं अभी फिलहाल, कंफ्यूज करेगा। ये देखो ध्यान से, अगर जब फाइंड एरिया मेथड चलेगा तो कितनी मेमोरी लेंगे, 4 बाइट ये लेगा, 4 बाइट 44 लेगा, 4 बाइट 55 लेगा, और 4 बाइट क्या लेगा, 66। कितनी मेमोरी खर्चा हुई, 12 बाइट ना। यहाँ तुम मुझसे कह रहे हो प्रिंट करने का, तो तुम्हें क्या कर देगा, ये प्रिंट भी कर देगा, प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, आएगा ये कहानी। लेकिन ध्यान से देखो, ये तो पहली लाइन रन हुई ना अभी भाई। जब मेन मेथड चला तो लाइन नंबर 7 पे आया, फाइंड एरिया कॉल हो रहा है, फाइंड एरिया के अंदर गया, उसको चलाया, 12 बाइट क्या किया, तुम्हारे रैम में से 3 वेरिएबल थे ना बेचारे, वो 3 नंबर थे ना, 55 44 66, तीनों ने 4 बाइट ले, कितना खर्चा हो गया, 12 बाइट। वो मेथड चला के बाहर आएगा तो अब तो लाइन नंबर 8 चलाएगा ना, लाइन नंबर 8 चलाएगा कि नहीं चलाएगा। जब लाइन नंबर 8 चलाएगा तो फिर से फाइंड एरिया के अंदर जाएगा ना, फिर से फाइंड एरिया के अंदर जाएगा, और फिर से 44 55 66 3 वेरिएबल, 3 नंबर फिर से रैम में जाएंगे। हाँ 44 जो डबल में है, 44.0 जरूरी नहीं है। देखो डबल में दोनों होता है, डबल में नंबर इंट भी होता है और डेसिमल भी होता है। तो अगर डबल में कभी तुम सिर्फ नंबर रखोगे तब वो उसको भी ले सकता है। चलो वो तो छोड़ो, यहां मान लो डबल ही नहीं, चलो इंट ही कर देते। तुम ये देखो जो मेन समझने वाली बात है यहाँ पे, ये देखो
ये कि हम क्या कर रहे हैं, फाइंड एरिया नाम के मेथड को 6 बार क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं।